वेल हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड फाइनली नेपाल को अपना स्पीडस्टर मिल गया है। नेपाल को जिस वजह से जिस वजह से टैलेंट हंट कराया गया था, उसमें एक रॉ टैलेंट निकल कर आया और उसका नाम है प्रदीप जायसवाल। पिछली बार जब वीडियो बनाई थी तब मैंने कहा था कि यार प्रदीप मुझे एक एक्स्ट्रा टैलेंट दिख रहा है। हाँ, राहुल पर सबकी नजर थी बिकॉज ही इज टू यंग। ही इज टू यंग टू बोल 120, 121 और स्लिंगिंग एक्शन है, तो आप इसको फ्यूचर देख सकते हो। आप देख सकते हो कि भाई एक बंदा है जो 15 साल लेकर चलो, लगभग 15 साल का है और वो 121 तक की बॉल फेंक रहा है। सोचो 121 उसने क्लिक कर लिया। आई थिंक 119 इससे पहले था। एक महीने के आसपास वो रहा। एक महीने के आसपास की जो भी ट्रेनिंग, जो भी डाइट, जो भी कुछ चला, जो भी एक्सरसाइज उसने करी, जो भी गाइडेंस उसको मिली, उसमें वो 121 क्लिक कर गया। इसका मतलब सिंपल है कि प्रदीप विनर जरूर है। प्रदीप क्योंकि उसकी एज 19 है, प्रदीप जीत गया क्योंकि स्पीड सबसे ज्यादा थी और उसकी एक्यूरेसी थी। सबसे बड़ी बात यह है। तो पहले प्रदीप पे बात करते हैं, फिर आऊंगा राहुल पर भी, बिकॉज ये दो वो टैलेंट है जिस पर बात होनी बहुत जरूरी है। प्रदीप आपको पहला एक ओवर जो डालता है उसमें 125 रेगुलर क्लिक करता है। अब आप सोचो 19 साल का लड़का 125 क्लिक कर रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात नहीं है, लेकिन बात बहुत अच्छी है कि भाई पहली बात लेफ्ट आर्म पेस है। लेफ्ट आर्म पेसर आपको 19 साल में 125 क्लिक कर रहा है और अब यहां से वो एमआरएफ पेस फाउंडेशन जा रहा है जहां पर बड़े बड़े बॉलर्स ने ट्रेनिंग की है। ब्रेटली, जहीर खान, आरपी सिंह, ग्लेन मैकग्रा डायरेक्टर हैं, तो बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो दुनिया के पेसर्स, जो दुनिया के स्पीडस्टर जाने जाते हैं, उन्होंने वहीं से ट्रेनिंग ली और वहीं वो ट्रेनिंग भी करते थे। और अभी भी बहुत सारे बड़े नाम हैं जो वहां ट्रेनिंग करते हैं। इट मींस कि अच्छा एक्सपोजर है यहां से चेन्नई का, और चेन्नई जाकर के हमारे पेस फाउंडेशन में काम करने का। तो अब ये देखना है कि भाई आप वहां जाकर के क्या क्या इससे करवा सकते हो, बिकॉज एक रॉ टैलेंट आपके सामने है। अब आप इस पर कितना काम कर सकते हो, बिकॉज नेपाल को अगर एक लेफ्ट आर्म पेसर मिल जाता है जो अभी 125 फेंक रहा है, मैं इमेजिन करके चलता हूं कि अभी 19 साल अगर इसकी उम्र है, 22-23 साल तक, मतलब 3-4 साल अगर आप इसको टाइम दे दो, ही कैन क्लिक 140। And a guy of 22-23 years old clicking 140 लेफ्ट आर्म पेसर, यार बहुत लीथल हो जाएगा, बहुत लीथल हो जाएगा। और नेपाल को जरूरत भी है इसकी। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसने ओवरऑल 9 बॉल फेंकी उसमें से 4 बॉल 125 की थी, मतलब 125 फ्लूक नहीं था। जो इसका बेस्ट बॉल रही, जो फास्टेस्ट बॉल रही, वो 125 थी। और पहले जब इसने फेंकी थी इस दिन से पहले तो 124 थी। मतलब इसने अपना रिकॉर्ड खुद ब्रेक किया। और ऐसा नहीं कि बस एक बॉल फेंक के ब्रेक कर दिया, 4 बॉल इसने फेंकी है जो 125 क्लिक कर रही थी, विच मीन्स कि ये एक्यूरेसी है, कंसिस्टेंसी है। अब यहां से इसके ऊपर डाइट, एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, एवरीथिंग कितना इसको चेंज कर सकता है और कैन इस पर कैसे लुक आफ्टर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज भाई चेन्नई जाएगा, ट्रेनिंग करेगा, वापस आएगा, बट उसके बाद क्या उसके बाद वापस से वही अपना गली मोहल्ले में खेलना शुरू कर देगा, या फिर उसके बाद आप कैन बोलोगे कि नहीं भाई ये स्पेशल टैलेंट है, इसको अंडर 19 टीम में लाने की जरूरत है, इसको उसके ऊपर लाने, आई मीन ऑब्वियसली अंडर 19 नहीं लाओगे आप, इसको उसको ऊपर लाने की जरूरत है, इसको और अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है। तो देखना भी है कि अगले 2-3 साल में इसको किस तरह से मैनेज किया था, और वहीं पर होगा सब कुछ भाई। अगर अच्छे से मैनेज कर लिया जाएगा, हिल गो थ्रू, और अगर अच्छे से मैनेज नहीं किया जाएगा तो एक टैलेंट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बंदा था, उसका नाम है राहुल। उसके बारे में हमने हालांकि पिछले वीडियो में बात की थी और हमें पता था कि वो बंदा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि उसकी एज बहुत कम है। अब देखो 15 साल का एक लड़का जो 121 क्लिक कर रहा है, वहीं पर प्रदीप जो थे वो 125 क्लिक कर रहे थे, इज 19। तो राहुल के पास एक तो 4 साल अभी पीछे है। वो माना कि उसको विनर नहीं घोषित किया गया बिकॉज ऑब्वियसली फॉर मेनी रीजंस आपकी स्पीड हाईएस्ट नहीं थी, और यहां पर एज फैक्टर नहीं, यहाँ पे स्पीड फैक्टर था, और स्पीड में प्रदीप जो है बाजी मार गए। लेकिन सबकी नजर इस पर 2 रीजन से होगी। पहला, इसका स्लिंगिंग एक्शन। वी आर सीइंग कि जो स्लिंगिंग एक्शन वाले बॉलर्स आ रहे हैं वो काफी सक्सेसफुल रहते हैं और उनकी यॉर्कर काफी सटीक होती है। मैं इसको भी देख रहा था, ये भी काफी सारी जो है बॉल्स जो है वो उसकी अच्छी लेंथ पर गिर रही थी, इनफैक्ट यॉर्कर तक इसने डाली। तो इसका मतलब साफ है कि, और हमने देखा है स्लिंगिंग एक्शन वाले आप बॉलर इमेजिन करो, चाहे पथिराना कहो, चाहे मतलब किसी को करो, पाकिस्तान से जमान खान आई गेस है ना, और 2-3 बॉलर को आप करो, आपको यही याद आएगा कि यार एक्यूरेसी बड़ी अच्छी है। मलिंगा को याद करो, किसी और को याद करना। तो आपका ये जो बॉलर है, आपका ये जो स्लिंगिंग एक्शन बॉलर है, इसको आपको बूम करने की जरूरत है। ठीक है भैया, वो हमारे पेस फाउंडेशन चला गया, लेकिन डोंट लेट हिम गो। मतलब मैं कैन से एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इस पर लुक आफ्टर कर लो। अगर आप इस पर लुक आफ्टर कर लोगे तो अगले 5 साल में जो आप इस पर दोगे, आप सोचो 20 साल का जब ये हो जाएगा, 5 साल में ये 121 को 140 क्लिक करा सकता है, बिकॉज ही इज ग्रोइंग।
ये कोई 23-24 साल का नहीं है कि भाई 24-25 साल के बाद अब तो स्पीड रुक जाती है। अब कितना, आप किसी बॉलर को नहीं देखोगे जो अपनी 24-25 साल में 130 फेंकता होगा और अपने 31-32 में 140-45 फेंकता होगा, बिकॉज वहां रुक जाती है स्पीड। स्पीड ग्रो करने का यही टाइम है, 15 से 20-25। तो ये जो 15 से 25 जो पूरा 10 साल है ना, ये नेपाल क्रिकेट को बहुत ग्रो करा सकता है, इसकी अपनी एज में भी और इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ ऑब्वियसली। तो यहां से इस टैलेंट हंट से आपको बहुत कुछ देखने को मिला। आपको सबसे अच्छी बात ये मिली कि भैया जो क्रेज, जो ऑडियंस आता है, वो सिर्फ ऑडियंस नहीं है, वो एक्चुअली से बहुत सारे क्रिकेटर्स छुपे हुए हैं, जिस पर हमने पहले ही बात करी है। और यही रीजन होता है इस क्रेज का कि बहुत सारे लोग बैकएंड पर काम कर रहे होते हैं। एंड थैंक यू सो मच कैन, थैंक यू सो मच वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन कि आपने मिल करके ये ऑर्गेनाइज कराया। एंड थैंक यू एमआरएफ दैट यू हैव एक्सेप्टेड दिस गाय। और इट्स एन अमेजिंग थिंग। अब यहां से यू नीड टू लुक आफ्टर मल्टीपल चैलेंजेस। अच्छी बात यह है कि अगले साल फिर होगा। आप में से बहुत लोग जो कोशिश कर रहे हो, मैंने बहुत सारे मैसेजेस देखे जहां पर लोगों ने लिखा हुआ था कि मैं 130 फेंकता हूं लेकिन लेकिन मुझे मौके नहीं मिल रहे। तो भाई अगर वाकई आप 130 फेंकते हो, देन नेक्स्ट टाइम फिर चैलेंज होने वाला, आप जाओ उसमें पार्टिसिपेट करो। आपके शहर के आसपास कहीं पर भी होगा, अगर दूर हो रहा है ट्रेन बस लेकर जाओ, बट जाओ वहां पर, अपना अपना स्किल सेट दिखाओ। अगर वाकई आप 130 फेंकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब देयर वाज दिस गाय, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, बट ही सेड कि ही इज, आई थिंक ही इज 20-21 ही मेंशनड, और फिर 130 क्लिक कर रहा है। तो 130 क्लिक करना 20 साल में बहुत अच्छी बात है। आप जाओ, अगली बार जब टैलेंट हंट होता है तो उसमें जाकर के पार्टिसिपेट करो, या उससे पहले अच्छी एकेडमीज में जाओ, वहां अपनी स्किल सेट को और इंप्रूव करो, बिकॉज ये बहुत अच्छा मौका है टू गेट इनटू योर टीम, टू गेट इनटू योर नेशनल टीम। और वहां से एक, हम सबको पता है कि फास्ट बॉलिंग कहीं ना कहीं नेपाल का बेस्ट वो नहीं है, स्किल सेट नहीं है। बेस्ट स्किल सेट उनका स्पिन बॉलिंग है और उनका टॉप ऑर्डर है, जो कि कुछ टाइम से खराब चल रहा है। लेकिन अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा है नेपाल का। अब जरूरत है आपके पेस डिपार्टमेंट को अच्छे करने की। तो ये जो प्रदीप, राहुल एंड एक और बंदा था आयुष, मुझे काफी एक्साइटिंग लगा वो भी। तो ये 3 लोग जो हैं, इन 3 लोग को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। इन 3 लोगों को लेकर के कैन सोच सकता है। प्रदीप तो अब एमआरएफ में प्रैक्टिस करेंगे, बट ये 2 लड़के, बिकॉज 2 लड़के को मैनेज करना बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 लड़कों को मैनेज किया जा सकता है। दोनों अच्छे पेसर्स हैं और इनको इनको बूम दिया जा सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई लव्ड वॉचिंग इट। और आप लोग जरूर बताना कि अगर आप लोगों ने भी देखा तो आपको इन लोगों में से कौन सबसे बेस्ट लगा। प्रदीप ऑब्वियसली विनर है, बट प्रदीप के अलावा कौन सा वो था जिस पर नजर सबसे ज्यादा टिकी हुई थी? राहुल वॉज दैट वन गाय जिस पर अगर ध्यान दिया जाए तो ही कैन क्लिक 140 बहुत जल्दी। और आई थिंक कि कैन को इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स सी कि कैन इस पर इन्वेस्ट करता है, नहीं करता है, क्या कोई प्लेयर इसके बारे में बात करता है, क्या कोई इसके बारे में बूम करता है। आई विल कीप ऑन चेकिंग, अगर कहीं पर इन बारे में कोई अपडेट या कोई न्यूज आती है कि जी राहुल को कहीं अपॉर्चुनिटी मिली है, या प्रदीप को एमआरएफ आने के बाद क्या क्या हुआ, वापस जाने के बाद क्या क्या हुआ। सो विल कीप अ चेक ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड आई विल अपडेट यू as I get to know. Till then, you guys take care, and it was a nice updating you about stuff, and it was nice communicating with you guys. Take care, bye bye, and good morning.